जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। अगर पढ़ने के बाद अच्छा लगता है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सवाल ज़्यादा टफ नहीं रहता है। अगर अच्छा से पढ़ाया जाए या अच्छा से पढ़ा जाए तो लगभग पूरा बुक 3 से 4 महीना के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, चलो ठीक है, बैठो, हो गया ना। हाँ ठीक। देखो इधर, सबसे पहले जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित पर बहुपद जो मान दिया है इसमें मान ज्ञात करना है। देखो, कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको बारी बारी से, ये 3 गो क्वेश्चन है, इसको बारी बारी से रख के बैठा के बनाना है। सबसे पहले हम लोग इसको उतार लेते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ है, पहला बनाने के लिए इसमें यहाँ पे बोला है कि x के बदला में 0 लेना है। तो ये जो सवाल है सिर्फ इसमें बिठाते जाना है और कुछ नहीं करना है। ये 5 हो गया, ये x के बदला में 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर x के बदला में 0 लेंगे और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे और ये 3। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये 0 से गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ 3। तब ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा हमारा आंसर। ये हो गया। अब ये दूसरा वाला को भी हम लोग इधर ही बना लेते हैं। कुछ नहीं, पूरा ये चैप्टर में सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। ये जो पूरा चैप्टर होगा, देखिए, अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरा मैथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कितना आसान तरीक़ा से ख़त्म हो गया। देखिए, ऑफलाइन बहुत दिन हो गया बॉस पढ़ाते पढ़ाते। अभी फ़िलहाल में हम लोग सोचे कि चलो जब ऑफलाइन में ही पढ़ाना ही है तो अलग से क्या समय देना है, पढ़ाते टाइम ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। देखो, ये जो सवाल दिया था और ये मान दिया हुआ था, सिर्फ इसमें बैठाना था और कुछ नहीं करना है। अब इसको बना देना है। इससे इसमें गुना करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये 2 है, मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो माइनस, ये प्लस बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 3 हो गया। और ये यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया और ये 3। अब ये टोटल 9 हो गया, -9 और ये हो गया 3। अब घटाने के बाद बचेगा -6। ये हमारा उत्तर हो गया। इसको उतारो। ये वाला सवाल भी इधर बना लेंगे, नहीं तो उधर कटेगा, शायद चमकेगा बोर्ड में। तो ठीक है, उतारो। चलो देखो, ये वाला सवाल यहाँ पे उतार लिए, जो एगो बचा हुआ था। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बैठाते चलना है। इसके जगह पर 2 को बैठाएंगे, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। परीक्षा में जब हम लोग बनाने लगेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन लिख के यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेना होगा, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे हल लिख लेना है। ये जो सवाल है इसको फिर बनाते चलना है। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 4 हो गया। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये गुना है तो 4 चौका 16 हो जाएगा। इसके आगे जोड़, और यहाँ भी कुछ नहीं, ये 10 है। इसके आगे भी कुछ नहीं तो यहाँ पे जोड़ होता है, मतलब ये सब के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। और जब इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। उतारो। अभी कंटिन्यू जो चैप्टर में है उस सभी के सभी क्वेश्चन को बनाएंगे 1 घंटा में, जितना बन जाए। ठीक है, उतारो। तुम लोग भी उतारो रे। चलो देखो, देखो इधर कैसे बनाना है। सब आसान है। देखो, सबसे पहले सवाल में दूसरा का नंबर, ये सवाल है, बोला है क्या कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए ये दिया हुआ है का मान ज्ञात करना है। देखो,
मान ज्ञात करना है। अब इसमें कुछ करना होना नहीं है, जो ये जो दिया हुआ है, कहने का मतलब ये p है, तो यहाँ देखो p है, e 0 है तो y के जगह पर अब की क्या बिठाना होगा 0। मतलब इसमें ये एगो सवाल है, फिर एगो सवाल है, बाकी भी सवाल है, बाकी पहले इसको समझ लेते हैं। और इसको बारी बारी से 3 बार बनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये जो सवाल बना रहे हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में करना है क्या से, ये जो सवाल दिया हुआ है ना, तो पहले हल लिखना है और यहाँ पे इस टाइप से लिख लेना है ये कि p के बराबर में क्या लेना है 0, ये दिया हुआ है। चलो देखो इधर, देखो सवाल आसान है। सबसे पहले देखो यहाँ बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए देखो ये जब 3 को मान दिया हुआ है और बोला है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले कुछ नहीं, हल लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना पड़ता है। देखो ये 3 को दिया है ना, इसका मतलब 3 बार ही बनाना है एगो सवाल को। तो सबसे पहले ये सवाल लिखेंगे यहाँ पे, ये y है, y² - y और ये 1। देखो अब कुछ नहीं करना है, ये बारी बारी से तीनों को बैठा के, इसका मतलब एक बार क्या लेना है p बराबर में 0। अब यहाँ पे y की जगह पर 0 है, इसका मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर क्या बैठाना होगा 0। यहाँ पे देखो और कुछ नहीं करना है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और फिर 1। अब ये बराबर में क्या बचा, सिर्फ 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब, जब 0 लिए तब। अब फिर अब किसको लेना है 1 को। अब देखो 1 लेके बैठाना है, ये पहला हो गया और ये दूसरा, यही वाला में बैठाना है, बार बार अलग से नहीं लिखना है। एक बार इसको लिखे बैठा दिए, हो गया। एक बार इसको यहाँ पे उतारे, अब इसको देखो ये y की जगह पर है, इसका मतलब यही वाला में बिठाना था। तो एक बिठाएंगे, ऊपर में स्क्वायर रहेगा, फिर यहाँ पे एक बिठाएंगे और ये एक। अब देखो एक के स्क्वायर एक के रहेगा। अब यहाँ देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, इसका मतलब ये क्या हो गया ख़त्म, ये बच गया 1, ये हो गया। अब कि ये 2 वाला बिठाना है, देखो इसको इधर बना देते हैं, ध्यान से देखना, ये जो दिया हुआ है, फिर उसको बाद में बनाएंगे इधर ही। देखो ये वाला सवाल में ही बैठाना है। तो ये जो दिया हुआ है y के जगह पर अब की क्या बैठाना है 2, तो यहाँ पे बैठाएंगे 2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। फिर देखो ये y है तो y के जगह पर बैठाना है 2, तो 2 और फिर 1। अब देखो इसको कुछ करना नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 और 1 मिला, ये वाला 4 और ये वाला 1 मिला देंगे तो ये हो गया 5, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, ये हो गया आंसर। मतलब ये वाला सवाल को 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ 3 बार बना लिए, एक बार यहाँ बनाए और यहाँ सेम टू सेम ये सवाल कंप्लीट हुआ। अभी इसको भी वैसे ही बनाना है, इसको इधर ही लिख के बनाएंगे। अभी उतारो तुम लोग, आज लगभग बहुत सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर अच्छा लगेगा बॉस पढ़ने में तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी सभी क्लास को धीरे धीरे कंटिन्यू सारा वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। उतारो तुम लोग। चलो देखो दूसरा का क्वेश्चन। अब ये सवाल लिख लिए, अब एक बार 0 1 2 जैसे अभी बनाए थे पहला को, वैसे सेकंड वाला को। सबसे पहले देखो ये जो सवाल उतारेगा ना, तो जब एग्ज़ाम में जाएगा तो ये तो सवाल दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। और ये जो एग्ज़ाम के एकदम पूरा पैटर्न होता है, ये जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिखना पड़ता है हल लिख के। लिख लिए। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन बताया हुआ है कि एक बार 0 लेना है, 1 लेना है, फिर 2 लेना है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, अब ये p है तो p है और t के बदला में 0 है, इसका मतलब जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ हम क्या लेंगे 0। देखो 0 ले लिए t के स्थान पे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे देखो 0 लिए, ऊपर में स्क्वायर देंगे, फिर 0 लिए, q है तो q देंगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब ये तो 0 के 0 रहेगा, अब ये स्क्वायर करेंगे तब भी 0 और फिर गुना करेंगे तब भी 0, और ये तो 0 ही रहेगा। मतलब इसमें टोटली बच कितना रहा है 2, ये हमारा आंसर हुआ। अब कि
जीरो के बाद, अब कि जीरो के बाद किसको लेना था, 1, 1 लेंगे। अब देखो इसी में बैठाना है, अलग से नहीं बैठाना है, मतलब ये 2 है तो 2 लिखेंगे, ये t है तो t के बदला में 1 लिखना है, और ये फिर 2, और ये t के जगह पे 1 लिखना है, स्क्वायर है, फिर t के जगह पे 1 लिखना है, फिर q, ये q है। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया और ये 1 हो गया, और फिर 1 के स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, फिर ये हो गया -1। अब ये -1 और ये +1 कट गया, अब ये 2 और 2 मिला के कितना हो गया, 4, ये आंसर हो गया एक। अब एक बार फिर इधर बना लेते हैं, 0 बैठा के बना लिए, 1 बैठा के बना लिया, अब ये 2 बैठा के बनाना है, इसी वाला ये क्वेश्चन में देखो। अब यहाँ पे इसको तो यहाँ पे बिठा लिए, अब यहाँ पे बराबर 2 है, ये वाला 2, तो यहाँ पे 2 बिठाएंगे, फिर t है तो t के बदला में 2 लेना है तो 2 ले लिए, फिर यहाँ पे 2 और t है तो t के बदला में 2 लेना है, 2 और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब फिर t के बदला में 2 लेना है और ऊपर में q, हो गया, ऐसे लिखा गया। अब लिखने के बाद सिर्फ उसको सॉल्व करना है। जिसको अगर बढ़िया से बोर्डमास आता है, मतलब ये दूसर का जो चैप्टर है वो पूरा बोर्डमास पर ही आधारित है, ख़त्म हो जाता है आराम से। देखो अब यहाँ पे पूरा बेसिक से एकदम पूरा बढ़िया से बनाते हैं। 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, अब फिर 4 से फिर इसमें गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8। अब इसको क्यू करना है तो ये हो गया 8। अब यहाँ देखो ये कट गया क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस, बच कौन गया, ये वाला, तो 2 2 मिला के कितना हो गया, 4 हो गया हमारा आंसर। मतलब सेम टू सेम इसमें ऐसे ही बनाते जाना है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है फिर भी, लेकिन ऐसे बार बार बनाने से 3 बार बनाना है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और तुम लोग के भी क्लास थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। ठीक है, उतारिए, उतारो रे। अभी कंटिन्यू अभी बनाएंगे, जितना क्वेश्चन जाना होगा जाएगा। 20-25 मिनट के लगभग वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो तुम लोग जितना पढ़ लो। ठीक है, उतारो। चलो देखो देखो, ये सिर्फ 2 गो है, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़त्म। दूसरा का में तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम बताएं कि जब एग्ज़ाम में जाएगा तो क्या लिखना है। पहले जो सवाल दिया हुआ रहता है उसी को एक बार उतारना पड़ता है। हल लिखे, जो सवाल दिया था उसको उतार लिए। अब ऊपर में देखो एक बार ये मान पहले ही बता दिया है कि क्या क्या बिठा के बनाना है। इसका मतलब अभी जो 1-2 को क्वेश्चन बताया उसमें समझ गया कि एक बार 0 लेना है तो 0 लिया। अब इसका मतलब है ये p है तो p है, अभी x के बदला में 0 आया, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ पे 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे करने के बाद ये तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा एगो आंसर हो गया। अब फिर एक बार क्या लेना है, 1, तो एक बार 1, और किस में ना सिर्फ यही वाला में बैठाना है, ये जो दिया हुआ इसमें, तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 ही रहेगा, 1 का क्यू 1 ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब कि क्या बैठाना है, यहाँ पे 2 है तो 2 बैठाना है। यहाँ पे देखो ये वाला लिख लिए हैं, अब ये इसके जगह पर है तो यहाँ पे 2 हो गया, और ऊपर में 3 है, 3 बिठाएंगे। अब ये क्यू करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ गया, ये छोटा सा था। अब देखो इसमें भी इसको इधर ही बना देते हैं। अब कि 0 1 फिर ये 2 इधर ले लेके बनाते हैं। अब यहाँ देखो x के जगह पर 0, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ का बैठाना होगा 0। अरे पता कैसे चला कि यह बैठाना है, यहाँ पे बताया हुआ है। 0 लेंगे फिर 1, फिर 0 लेंगे फिर 1। अब देखो ये तो -1 बचा और ये ब्रैकेट हटेगा मतलब गुना, और यहाँ पे +1। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1। ये एक आंसर हो गया मेरा। अब कि 1 लेके बैठाना है, यहाँ देखो ये वाला लिए हैं, इसको बैठाना है। अब किस में, तो ये जो ऊपर में लिख लिए हैं, देखो बार बार हम बोल रहे हैं कि ऐसे हल लिख के, जैसे यहाँ पे हम हल लिखते हैं, ये सवाल उतारने के बाद इसके बाद ऐसे बनाना है। एग्ज़ाम में वैसे ही बनाना है, हल लिख के बनाना है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं कि हम सब जगह नहीं लिख रहे हैं तो वैसे ही बना देना, नहीं, हल लिखना ही लिखना है। अब देखो इसके जगह पर 1 बैठाना होगा, फिर ये माइनस हो गया ब्रैकेट में बंद, फिर 1 फिर 1। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया और फिर 1 और 1 2 हो गया। अब इसको करने के बाद भी क्या आ जाएगा,
फिर भी ये 0 आ जाएगा गुना करने के बाद। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। और अब की बिठाना है 2। अब यहाँ पे देखो, ये x के जगह पर बिठाएंगे 2, फिर ये 1, फिर यहाँ पे x के जगह पर 2 और फिर ये 1, ये। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये गुना 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3। इसका मतलब गुना करेंगे तो 3 एकम 3। ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सब बना लिए। अब तीसरा क्वेश्चन भी इस चैप्टर में, मतलब जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 2.2 में सब ऐसे ही बनाना है, सब के सब सवाल ऐसे ही बनाना है। चलो उतारो। आज लग